हेलो दोस्तों, मेरा नाम है CF देबाशीष गोस्वामी और मैं स्वागत करना चाहूँगा आपका CA इंटर के GST के टॉपिक में। ये टॉपिक आप लोग CA में इंटर और CS एग्जीक्यूटिव में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप BCom का पेपर दे रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉपिक है एग्जम्पशन। GST में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर एग्जम्पशन लगाया गया, यानी कि उसके ऊपर GST नहीं लगता। क्या कहा मैंने? उसके ऊपर GST नहीं लगता, GST के बाहर है। वो क्या है सर? टाइप ऑफ सप्लाई चार टाइप के होते हैं। पहला होता है एग्जम्प्टेड, यानी जिसके ऊपर हम पूरी बात करने वाले हैं, जिसको कि बाहर रखा गया है GST के, यानी कि उसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगता। दूसरा निल रेटेड होता है। निल रेटेड का मतलब होता है कि फिलहाल तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है, आगे लगाया जा सकता है। जीरो रेटेड जो होता है उसको कहते हैं अपन आमतौर पे एक्सपोर्ट वाली चीज़ें या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ है। आखिरी होता है नॉन GST, यानी जो कि GST एक्ट के ही बाहर है, जिसके अंदर आता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोल। पेट्रोल यानी कि टोटल 5 चीज़ें आती हैं दोस्तों। 5 चीज़ें क्या क्या हैं? हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ गुड्स हैं जिसको GST के बाहर रखा गया है, ये आप लोग फोटो में देख सकते हैं। मिल्क है, हनी है, एग है, बुक्स है, काजल है, सैनिटरी पैड्स है, प्रसाद है, कर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर गुड्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सर्विसेज आपके सिलेबस का पार्ट है। तो पहले इस बात को समझते हैं कि एग्जम्पशन होते कितने टाइप के हैं। तो पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा है एग्जम्पशन जो किसी स्पेसिफाइड एक्टिविटी के लिए है। दूसरा एग्जम्पशन जो किसी पर्टिकुलर सप्लायर के लिए। सप्लायर यानी कौन? आमतौर पे आसान भाषा में कहूं तो सेलर, जो कि सर्विस दे रहा है। तीसरा एग्जम्पशन टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। रेसिपिएंट यानी कौन? जिसको सर्विस मिल रहा है। या चौथा, कोई पर्टिकुलर सप्लायर से किसी पर्टिकुलर रेसिपिएंट तक अगर कोई चीज जा रही है तो उसको एग्जम्पशन। फिर इसे कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए प्लीज। ये एग्जाम्पल्स आप लोग जब आगे आगे हम पढ़ेंगे तो आपको अपने आप मिलते रहेगा। MCQ अगर आएगा तो आपको याद रखना है कि 4 तरीके के एग्जम्पशन हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर काम पे एग्जम्पशन, कोई पर्टिकुलर आदमी जो दे रहा है उसका एग्जम्पशन, कोई आदमी ले रहा है उसका एग्जम्पशन, और आखिरी कोई पर्टिकुलर आदमी जो दे रहा है और जो पर्टिकुलर आदमी ले रहा है उन दोनों के बीच में एग्जम्पशन। चलिए आते हैं आगे। एग्जम्प्ट का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 47, जिसमें बोला गया है कि कोई भी ऐसी सप्लाई गुड्स की या सर्विस या बोथ की जिसपे कि निल रेट लगता है, यानी जीरो रेट लगता है, या तो जो कि होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी टैक्स के बिल्कुल बाहर है। और इसमें इंक्लूड क्या होता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और वो 5 पेट्रोल वाली चीजें। फिर यानी इसमें एक ही चीज तो नहीं आती। ये हमने जो ग्राफ में देखा, इस ग्राफ में हमने देखा था यहाँ पे कि जीरो रेटेड नाम की चीज थी। जीरो रेटेड बस नहीं आता, बाकी सब आता है। फिर यहाँ पे निल रेटेड है, जीरो रेटेड है। क्या दोनों सेम होता है? नहीं बच्चों, सेम नहीं होता। जीरो रेटेड अलग चीज होती है और निल रेटेड अलग चीज होती है। यहाँ पे कौन सी बात की गई है? निल रेटेड। जीरो रेटेड अलग चीज होती है। फिर जीरो रेटेड क्या होता है? जीरो रेटेड क्या होता है वो मैं आपको किसी और लेक्चर में बता दूंगा। फिलहाल अपन फोकस करते हैं एग्जम्पशन पे। एग्जम्पशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर GST लागू नहीं होता। चलिए, व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोल वाली 5 चीजें जिनके ऊपर ना GST लगता है ना IGST लगता है, ये हमारे एक्ट के ही बाहर है। तो सर एग्जम्पशन और नॉन टैक्सेबल में क्या फर्क है? सीधा सीधा बताइए। एग्जम्पशन GST के अंदर तो है, यानी हम उनके ऊपर टैक्स लगा तो सकते हैं पर फिलहाल उसके ऊपर नहीं लगा रहे। और नॉन टैक्सेबल यानी जिसके ऊपर GST लगा ही नहीं सकते। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? नॉन टैक्सेबल पे GST लगा ही नहीं सकते और एग्जम्प्ट पे लगा तो सकते हैं, फिलहाल नहीं लगा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेक्शन नंबर 11 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बता सकता है कौन कौन सी चीज पे GST नहीं लगेगा। कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर होली एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, होली यानी पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, तो सेक्शन 11(1). दूसरा अगर पार्शियली एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, यानी कुछ हद तक एग्जेम्प्ट करेंगे कुछ हद तक नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा? 11(1). 11(3) किसके ऊपर लगेगा? अगर कोई एक्सप्लेनेशन डालते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया है कि आज से दूध एग्जेम्प्ट है, पर दूध कौन सा वाला, ब्रांडेड वाला, अनब्रांडेड वाला, पैस्चराइज्ड वाला, अनपैस्चराइज्ड वाला, गाय का, बैल का, किसका, अगर इस तरीके का मुझे एक्सप्लेनेशन डालना है कि भैया गलत मत समझो, ये वाली चीज़ एग्जेम्प्ट और ये वाली चीज़ एग्जेम्प्ट नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर ब्रांडेड मिल्क है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, पर अनब्रांडेड मिल्क है तो वो एग्जेम्प्ट है। ये वाला एक्सप्लेनेशन अगर सरकार को डालना है तो कौन सा यूज करेंगे पावर, सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 3 का। आखिरी सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2, अगर कोई स्पेशल ऑर्डर में अगर कुछ एग्जाम्शन लाना है तो 11(2) का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक बात और लिखिए 11(3) में, एक्सप्लेनेशन विद इन 1 ईयर टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब है अगर मैं ये चाहूँ तो मैं एक्सप्लेनेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी डाल सकता हूँ। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक्सप्लेनेशन डाल तो आज रहा हूँ, पर इसका जो इफेक्ट होगा, जो असर होगा, वो बैक डेटेड होगा। बैक डेटेड यानी पुरानी चीज़ों को भी वो कवर कर लेगा। बढ़ते हैं आगे। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को ना आमतौर पे क्या दे दिया गया है, एग्जम्पशन दे दिया गया है। किन किन चीज़ों को एग्जम्पशन दिया गया है, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट क्या होते हैं, पढ़ते हैं अब। तो पहली बात तो बोला गया है जो ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटी करती है उसे हम चैरिटेबल ट्रस्ट कहेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया यहाँ पे कि चैरिटेबल एक्टिविटी होती क्या है। तो सबसे पहली बात बोला, अगर आप पब्लिक हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, यानी कि जन के लिए, लोगों के लिए अगर आप कुछ अवेयरनेस फैला रहे हैं या इलाज करा रहे हैं वो। दूसरा, अगर आप किसी रिलीजन का या स्पिरिचुअलिटी का या योगा का आप एडवांसमेंट करा रहे हैं, यानी कि आप उसको बढ़ा रहे हैं। तीसरा, अगर आप एडवांसमेंट कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, किसका, एजुकेशनल प्रोग्राम का या फिर स्किल डेवलपमेंट का। और चौथा, अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई काम को कर रहे हैं। अच्छा, आप लगातार इसको पॉज करते हुए वीडियो को नोट्स बनाते जाइए, आपका नोट भी बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। अच्छा, पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है सर, अगर आप केयर या काउंसलिंग करते हैं, किन चीज़ों का, टर्मिनली इल है, अगर कोई टर्मिनली इल यानी जो बहुत लंबे समय तक बीमार रहने वाला है। दूसरा, HIV या एड्स का। और तीसरा, किसी ऐसे इंसान का जो कि ड्रग्स या अल्कोहल से एडिक्टेड है। पब्लिक अवेयरनेस फैलाना यानी जागरूकता फैलाना, किन चीज़ों का, प्रिवेंटिव हेल्थ, यानी कि आप ये मत कीजिए, आपको ये बीमारी नहीं होगी, यानी कि बीमारी होने के से बचने के लिए जो चीज़ें आप करेंगे वो कहाँ पे आ जाएगा, पब्लिक अवेयरनेस में। जैसे कहा जाता है कि आप खुले में शौच मत कीजिए, आप अपने कूलर्स का जो पानी है उसको चेंज करते रहिए, ये क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ का पब्लिक अवेयरनेस। दूसरा, फैमिली प्लानिंग, 2 बच्चे बहुत अच्छे, इस तरीके की चीज़ें आप फैला रहे हैं। और तीसरा, HIV इन्फेक्शंस का प्रिवेंशन, कि आप ये ना करें, इससे आपको HIV नहीं होगा। या जन जागरूकता फैलाना कि भैया HIV जो है वो फैलता नहीं है, छुआछूत बीमारी नहीं है, तो आप किसी को अगर HIV हो गया है तो प्लीज़ उसको आइसोलेट मत कीजिए, उसे अनटचेबल की तरह ट्रीट मत कीजिए। एजुकेशनल प्रोग्राम की भी हमने बात की, तो एजुकेशनल प्रोग्राम क्या सभी के लिए नहीं, इन 4 लोगों के लिए। पहला, कोई अबैंडन्ड या ऑर्फन्ड या होमलेस चिल्ड्रन है, यानी कि बेघर बच्चा है बेचारा छोटा सा, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, ऐसे बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपका चैरिटेबल एक्टिविटी में आपको कहा जाएगा। दूसरा, जो फिजिकली या मेंटली अब्यूज्ड है या ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन है, जैसे कई बार होता है कि किसी का रेप हो जाता है या किसी के कोई बहुत क्लोज इंसान मर जाता है तो वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि इनका इलाज होना चाहिए, ऐसे लोग आप इलाज कर रहे हैं। तीसरा, प्रिजनर्स को आप क्या कर रहे हैं, गलती से मैंने इलाज कह दिया, सॉरी, उन लोग को आप पढ़ा रहे हैं। तीसरा कौन, प्रिजनर्स को अगर आप पढ़ा रहे हैं। और चौथा कौन, कोई ऐसा इंसान जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और वो रूरल एरिया में रहता है। कहाँ रहता है वो, रूरल एरिया में रहता है। तो ऐसे 4 लोगों को अगर आप पढ़ा रहे हैं या उनका स्किल डेवलप कर रहे हैं तो आपको चैरिटेबल एक्टिविटी में कहा जाएगा। क्लियर है। आगे, अगर हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रस्ट वाले और उसकी वैल्यू क्या है, 1 दिन की 1000 से कम है, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। फिर चैरिटेबल ट्रस्ट क्या कर रही है, हॉस्टल एकोमोडेशन कर रही है, यानी कि बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को हॉस्टल में रुका रहे हैं, और उस हॉस्टल का जो खर्चा है वो पर डे का कितना है, खर्चा इन द सेंस रेंट समझ लीजिए आप, वो कितना है, 1000 रुपये पर डे से कम। अगर 1000 रुपये के पर डे से कम होगा तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, अगर 1000 के ऊपर होगा तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, यानी कि आपको GST भरना पड़ेगा। आगे आते हैं हम लोग, अगर कोई रिलीजियस यात्रा या पिलग्रिमेज कर रहे हैं, यानी कि जैसे हज होता है या इस तरीके की चीज़ें होती है,
कोई स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, 2 ही स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, आगे बात करेंगे हम, जिसका फैसिलिटी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। कितनी बातें आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी, 3 बातों। पहला कंडीशन क्या है, रिलीजियस यात्रा या पिलग्रिमेज होना चाहिए। दूसरा, 2 स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं दोनों ने कराया हो। और तीसरा, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हो यानी सपोर्ट किया हो, तो क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन से हैं वो 2 ऑर्गेनाइजेशन, पहला KMVN और दूसरा हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो KMVN जो नैनीताल में बेस्ड है और दूसरा हज कमेटी, अगर ये दोनों करा रहे हैं कोई रिलीजियस यात्रा या पिलग्रिमेज तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। बहुत बढ़िया। मैंने वहाँ पीछे लिखा था कि अगर आप योगा वगैरह कराते हैं तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट। तो देखिए 4 कैटेगरी से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, अगर आप अरेंज करवा रहे हैं योगा या मेडिटेशन कैंप तो आमतौर पर उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, ठीक है, बहुत सस्ते में चीज़ें हो जाती है और लोगों की भलाई के लिए है, तो इसको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट। दूसरा, अगर लोगों को योगा सिखाना है तो उनको लाना पड़ेगा, एक जगह में रुकाना पड़ेगा, अगर आप ये भी कर रहे हैं साथ में तो ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट। तीसरा, फिटनेस कैंप ना थोड़ा अमीरों का चोचला माना जाता है, ठीक है, मतलब कि फिटनेस कैंप बोल के कुछ भी करते हैं उन लोग, तो बोला कि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब कुछ दाल में काला हो सकता है, फिटनेस बोल के कुछ भी जुम्बा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो अमीर करते हैं, ऐसा कुछ उससे कोई बहुत रियल शायद फ़ायदे ना होते हों, लेकिन बस ऐसे शो ऑफ के लिए हो, तो उसको क्या कर दिया, टैक्सेबल। चौथा, अगर आप योगा बोल के लोगों को ला रहे हैं पर बढ़िया खिला पिला रहे हैं, एकदम मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। गॉट इट एवरीवन? आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, तभी आपको फ़ायदा होगा, आपको लिखते रहना है। आगे, अगर चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट इन चीज़ों को मेंटेन करती है, मैनेज करती है, ठीक है, रिलीजियस है, ये आर गायब हो गया, माफ़ कीजिए, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। जैसे कोई क्लिनिक चलाते हैं या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर को वहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है, या तो पैरामेडिक्स का हेल्प लेते हैं, ये तीनों एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। मान लीजिए जैसे देबाशीष फाउंडेशन है, देबाशीष फाउंडेशन चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करता है, गरीब बच्चों को लाता है पढ़ाता है, अनाथ बच्चों को लाता है पढ़ाता है, जो बूढ़े लोग हैं जो टर्मिनली इल है उन लोगों को इलाज कराता है क्लिनिक बना के, या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुला के, यानी डॉक्टर वगैरह को बुला के, या पैरामेडिक को बुला के, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट। यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ट्रेनिंग या कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे कि आर्ट या कल्चर, जैसे आप किसी को पेंटिंग सिखा रहे हैं, आप किसी को डांस सिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सिखा रहे हैं तब एक अमेंडमेंट आया है। अगर आप आर्ट वाली चीज़ें सिखा रहे हैं और ये काम अगर एक इंडिविजुअल कर रहा है तो ही एग्जेम्प्ट है। क्या अमेंडमेंट है सर? पहले सिर्फ आर्ट्स और कल्चर लिखा था, अब क्या आ गया है, आर्ट्स और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल, तो एक इंडिविजुअल करा रहा है तो ही एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज एग्जेम्प्ट नहीं है। स्पोर्ट्स कौन सिखा रहा है? चैरिटेबल एंटिटी। सर चैरिटेबल एंटिटी मतलब जो रजिस्टर हो इनकम टैक्स के 12AA और 12AB में, तो ही क्या मिलेगा आपको, एग्जम्पशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, आर्ट्स एंड कल्चर कौन सिखा रहा है आपको? आपको सिखा रहा है कोई इंडिविजुअल। और स्पोर्ट्स कौन सिखा रहा है? चैरिटेबल एंटिटी। जब ये कंडीशन पूरा होगा तभी एग्जेम्प्ट होगा, वरना नहीं होगा। बढ़े आगे। देबाशीष सर ये कब होगा? अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को मिल रहा है। अभी तक तो हमने क्या क्या बात की, यहाँ तक चैरिटेबल ट्रस्ट ये कर रही है, दे रही है सर्विस, तो एग्जम्पशन की बात की। पर अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को मिल रहा है, टू चैरिटेबल ट्रस्ट को मिल रहा है तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ये बन जाएगा टैक्सेबल। गॉट इट एवरीवन? चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कर रही है तो एग्जेम्प्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर ये सारी चीज़ें मिल रही है तो क्या होगा? टैक्सेबल। बढ़े हम आगे। कोई रिलीजियस सेरेमनी अगर होती है तो उसे भी जीएसटी से क्या कर दिया गया है? एग्जेम्प्ट। यानी मुंडन हो रहा है, शादी हो रहा है, कोई मर गया तो उसकी फ्यूनरल सर्विसेज हो रही हैं, ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? एग्जेम्प्ट। आगे जैसे यहाँ पे लिखा है बर्थ, मैरिज, डेथ, तो ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी एग्जेम्प्ट। अगर मेरे यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई क्या एग्जांपल दूँ मैं आपको, जैसे बाफना मंगलम है या सिंधु भवन है, यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया पे क्या होता है, मैं भाड़े पे लेता हूँ और वहाँ पे मैं कुछ काम करवाता हूँ। जैसे वहाँ पे मैं शादी कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं कुछ मुंडन करवा रहा हूँ,
ठीक है। और वो जो पूरा एरिया है, उस पूरे एरिया का पर डे का जो खर्चा है वो कितने का है, 10,000 से ज़्यादा, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा, तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। पर अगर 9,999 तक है तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं आपको, अगर एक एरिया है, सिंधु भवन है मान लेते, एक भवन है, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ रिलीजियस चीज़ें करता हूँ और उस प्लेस में करने के लिए मैं उन प्लेस वालों को पैसे दे रहा हूँ, कितने, 9,999, तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट, अदरवाइज क्या होगा, टैक्सेबल। चलिए एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस में आ जाते हैं। अमेंडमेंट है यहाँ पे भी, बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको। अब वेयर हाउसिंग और स्टोरेज, सबसे पहले नीचे वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। वेयर हाउसिंग और स्टोरेज पहले ऑलमोस्ट हर चीज़ का एग्जाम था, अब मात्र 4 चीज़ों को एग्जाम्पशन दिया गया है और बाकी हर चीज़ को क्या कर दिया गया है, टैक्सेबल। सीरियल का अगर आप वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग यानी आप सीरियल लाकर वेयर हाउस में जमा कर रहे हैं, तो क्या है, एग्जेम्प्ट। अगर आप पल्स को कर रहे हैं तो क्या है, एग्जेम्प्ट। अगर आप फ्रूट को कर रहे हैं तो क्या है, एग्जेम्प्ट। इसके बाद नट्स को अगर आप करेंगे तो अब वो एग्जेम्प्ट नहीं है, पर वेजिटेबल को अगर आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। इसके बाद अगर आप स्पाइसेस का कर रहे हैं, कोपरा का कर रहे हैं, शुगर केन का कर रहे हैं, तो पहले ये सारी चीज़ें क्या होती थी, एग्जेम्प्ट। अब मैंने सबको काट दिया है, यानी अब ये क्या हो गई हैं, टैक्सेबल। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे करके, आप देखिए यहाँ पे पहले वेयर हाउसिंग ऑलमोस्ट हर चीज़ का एग्जेम्प्ट था, अब जितनी चीज़ों को मैंने टिक किया, यानी सीरियल, पल्स, फ्रूट और वेजिटेबल, सिर्फ उन्हीं का रह गया है एग्जेम्प्ट। बाकी किसी चीज़ का अगर आप वेयर हाउसिंग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आई होप आई एम वेरी क्लियर। पहले फ्यूमिगेशन जो था वो एग्जेम्प्ट था, अब ये क्या हो गया है, टैक्सेबल। पहले ये क्या था, एग्जेम्प्ट। अभी मई 23, नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, फ्यूमिगेशन क्या हो चुका है, टैक्सेबल। पहले अगर आप रियरिंग करते थे सारे लाइफ फॉर्म का तो ये क्या होता था, एग्जेम्प्ट, और अब भी क्या है, एग्जेम्प्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियरिंग ऑफ हॉर्स को बाहर रखा गया है, यानी अगर आप हॉर्स का रियरिंग करते हैं तो वो क्या रहता है, टैक्सेबल। आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी एनिमल का रियरिंग कीजिए एग्जेम्प्ट है, पर हॉर्स का रियरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी क्या है, एग्जेम्प्ट। जैसे क्या क्या लिखा है, पहला डायरेक्ट एग्रीकल्चर ऑपरेशन, आप खेतीबाड़ी करते हैं, एग्जेम्प्ट है। फार्म लेबर आपका फार्म लेबर वाला काम करते हैं, क्या होगा, एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर फार्म में आप कुछ काम करवाते हैं, क्या होगा, एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर को कोई मशीनरी अगर आप देते हैं किराए पे तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। या खाली ज़मीन अगर आप किराए पे देते हैं तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। अगर आप एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन का कोई सर्विस करते हैं तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। सर क्या होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। एपीएमसी, एपीएमसी यानी मंडी, मंडी का कोई सर्विस था तो वो क्या था, एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है, अब से सर्विस बाय एपीएमसी एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, अब ये क्या हो गया है, टैक्सेबल। बाकी सारी चीज़ें क्या है, अभी भी एग्जेम्प्ट। चलिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस जैसे किसान मेला, किसान स्वराज संगठन, ये सारी चीज़ें क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस। इनका भी नाम आप लिख लें अपने कॉपी में, हो सकता है कभी ना कभार एग्जाम्पल ही सीधा वो कोट कर दे, आपको बोले कि किसान स्वराज संगठन हो रहा है, आप बताइए ये एग्जेम्प्ट है या नहीं, तो देखिए हमने पीछे लिखा है कि ये क्या है, एग्जेम्प्ट। सिर्फ क्या चीज़ टैक्सेबल बनी है यहाँ पे, सर्विस बाय एपीएमसी। आई होप आई एम वेरी क्लियर। थोड़ा भी अगर डाउट हो, अगर थक गए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से 2 मिनट सांस ले लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। मैं बढ़ता हूँ आगे। अगर आप लोडिंग अनलोडिंग करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, पैकिंग करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, स्टोरेज करते हैं, तो ये भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट। एक चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखता है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कुछ ऐसा नहीं करना है आपको कि उससे सेब सेब ना रहे, आलू आलू ना रहे। अगर उससे कोई चीज़ चेंज हो जा रही है पूरी तरीके से तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर आप किसी तरीके का कोई जॉब वर्क कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट। सो व्हाट इज जॉब वर्क? जैसे मान लेते हैं कि कोई सामान है, उसको कोई इंटरमीडिएट कुछ काम करवाता हूँ मैं, जिससे कि वो सामान की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जॉब वर्क। जॉब वर्क मूवेबल चीज़ों के ऊपर ही होता है। बढ़ते हैं आगे। कोई प्रिंसिपल, ये मैंने जॉब वर्क का डेफिनेशन दिया है, इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, जानवरों के बच्चे पैदा किए करवाए जाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, एग्जेम्प्ट, पर हॉर्स का एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी हॉर्स के साथ हमेशा क्या किया गया है, रियरिंग को भी टैक्सेबल कर दिया गया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी क्या कर दिया गया है, टैक्सेबल। बेचारे के साथ भेदभाव करते हैं, याद रखिएगा। आगे क्या क्या चीज़ें अब एग्जाम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाए, वो एग्जाम नहीं है। जैसे पोटैटो चिप बना दिया मैंने पोटैटो से, या टोमेटो से टोमेटो केचप बना दिया, टोमेटो केचप में टोमेटो रहा ही नहीं, तो वो क्या है, एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी टैक्सेबल है। अगर मैं ग्राइंडिंग करता हूँ, स्टेरिलाइजिंग करता हूँ किसी चीज़ का जिससे कि उसे मार्केट में बेचा जा सके, तो वो भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इसके अलावा ग्रीन टी लीव्स एंड नॉट टी इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ग्रीन टी के पत्ते जो हैं, पत्ते एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो एग्जेम्प्ट है, पर चाय जो है, चाय एग्जेम्प्ट नहीं है। याद रहेगा आपको। प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी चेंजेस इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, जब मैं गन्ने से जैगरी बनाता हूँ यानी कि गुड़ बनाता हूँ, ये सब बनाता हूँ, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में नहीं आएगा क्योंकि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया। इसके अलावा पल्सेस, डीहस्क हो या स्प्लिट हो, पल्सेस भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। पर अगर कोई होल पल्स ग्रेन है, यानी आप उसका छिलका का नहीं निकालते, सीधा उसको बेचते हैं, जैसे होल ग्राम, राजमा, तो ये सारी चीज़ें अभी भी क्या है, एग्जेम्प्ट। तो पल्सेस नॉट एग्जेम्प्ट बट होल पल्सेस आर एग्जेम्प्ट। बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, मैंने पूरे स्टडी मैट का यहाँ पे क्रक्स रखा हुआ है। आगे ये आपको पढ़ लेना है, जो पुरानी बातें वैसे ही है। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, पैडी से राइस को कन्वर्ट करना भी एग्जेम्प्ट नहीं है, ये क्या है, टैक्सेबल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक इलस्ट्रेशन है आपके बुक का, आप ही को करना है। देखिए एक सुखिया दास है, सर्विसेज दे रहा है किस टाइप की। पहला, पैकिंग ऑफ ओनियन परचेज फ्रॉम विलेज फार्मर इनटू स्मॉल पैकेट ऑफ 1 kg ईच इन सुखिया दास वेयर हाउस सो दैट सेम कैन बी सोल्ड इन अ नियर बाई सिटी मॉल। हम क्या कर रहे हैं, ऑनियंस को पैक कर रहे हैं छोटे छोटे पैकेट में और फिर हम उसे बेचेंगे। क्या लगता है, सोचिए, थोड़ा पॉज कीजिए, सोचिए कि एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा। आई होप अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते। पॉइंट नंबर 2, वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी एंड टी। जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन वेयर हाउसिंग की बात कर रहा है, जैगरी और टी की बात नहीं कर रहा है, वेयर हाउसिंग की बात कर रहा है। मैंने आपको कहा था कि वेयर हाउसिंग ऑलमोस्ट हर चीज़ का क्या है, एग्जेम्प्ट है, ऑलमोस्ट। तीसरा, रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वेयर हाउस हर चीज़ का एग्जेम्प्ट है, पर तुमने वेयर हाउस का रेंटिंग किया है, वेयर हाउस इज एग्जेम्प्ट। क्या रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस की मैंने कहीं बात की है? नहीं सर, आपने रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस तो कुछ नहीं बोला। यानी कि मैं माल लेके आता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं माल लेकर आता हूँ, आपके वेयर हाउस में जमा करता हूँ, ये एग्जेम्प्ट है। पर जिसका वेयर हाउस है उसने किसी और को किराए पे दे दिया और उससे पैसा ले रहा है, ये तो वेयर हाउसिंग का काम ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मिस्टर ए है, उसने मिस्टर बी को वेयर हाउस किराए पे दिया, मिस्टर सी आके उस मिस्टर बी के पास अब सामान जमा करता है, तो मिस्टर सी जो जमा कर रहा है वेयर हाउस में वो एग्जेम्प्ट है, पर मिस्टर ए जो रेंट ले रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अच्छा, वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी एंड टी को देखें कि क्या उसमें अमेंडमेंट आया था या नहीं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, मैं आप लोग को दिखा देता हूं। ये रहा। तो देखिए पहले जैगरी जो हुआ करता था एग्जेम्प्ट हुआ करता था, पर अब जैगरी क्या हुआ है, कट गया है। लास्ट में देखेंगे आप लोग टी, टी भी क्या होता था, पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, जैगरी भी पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब ये दोनों क्या हो गए हैं, टैक्सेबल। ये मैंने इतना मेहनत करके पीछे क्यों गया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके स्टडी मैट का ये इलस्ट्रेशन में जो आंसर होगा वो आंसर अब चेंज हो गया है क्योंकि अमेंडमेंट आ गया है। आपके पास अगर पुराना स्टडी मैट है तो आंसर को आप चेंज कर लीजिए। आंसर देखिए पहला वाला ऑब्वियसली क्या होगा, नॉट एग्जेम्प्ट, क्योंकि उससे वैसे तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ। आपने आलू को क्या किया, आलू को छोटे छोटे आलू नहीं सॉरी ऑनियन थे, ऑनियन को आपने छोटे छोटे पैकेट में डाल के बेचा, पर क्योंकि आपने उसे मार्केटेबल कर दिया तो ये जो आपने काम किया ये काम एग्रीकल्चर वाला नहीं रहा, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि वो मार्केटेबल बनता है, यानी उसमें कमर्शियल एलिमेंट आ जाता है,
तो वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। जब तक वो किसानी वाली चीज़ है, किसान जो करता है वैसी वाली कोई चीज़ है, तो वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। दूसरा, ये आंसर अब चेंज कर लीजिए आप लोग। पहले जैगरी और टी क्या बोलते हैं, वैसे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है पर उसका वेयर हाउसिंग क्या था, एग्जेम्प्ट था। अब इस आंसर को आप चेंज कर लीजिए। अब ये क्या हो चुका है, अब ये टैक्सेबल हो चुका है। ठीक है, आपके स्टडी मैट में भी यही आंसर दिया होगा जो मैंने पहले लिखा हुआ है। इसको आप चेंज कर लीजिए। अब ये एग्जेम्प्ट नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है, टैक्सेबल। पॉइंट नंबर सी, वेयर हाउसिंग तो एग्जेम्प्ट है लेकिन रेंटिंग ऑफ वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट नहीं है, तो ये चीज़ भी क्या है, यानी टैक्सेबल। तो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी तीनों ही एग्जेम्प्ट नहीं है। अब प्लीज़ अपडेट कर लीजिए अपने स्टडी मैट को। चलिए, अगर आपको कोई भी और डाउट रहे तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ लीजिएगा नीचे दिए गए नंबर या मेल आईडी पे। थैंक यू सो मच दोस्तों।